हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट नंबर 17 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 16 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, संगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की वह जो है किससे संबंधित है? तो संगलू समिति का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार जो है किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। विदेशों से प्राप्त उपहार, लॉटरी में जीता गया इनाम और भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित लाभ, ये सभी जो है राष्ट्रीय आय में जो है शामिल है। नेक्स्ट है आपका किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी ग्राफ होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी ग्राफ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी शेप्ड। नेक्स्ट है बिहार में जमींदारी मजदूरी नेक्स्ट है आपका बिहार में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत जो है कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है जय किसान जय विज्ञान सप्ताह जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 से 29 दिसंबर। नेक्स्ट है आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छठी पंचवर्षीय योजना जो है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1948 में। नेक्स्ट है आपका यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा से जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। नेक्स्ट है आपका तुगन के अभियान के समय मिथिला के कनाट राज का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा राम सिंह देव थे। 1936 ईस्वी में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था तो वो आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वक्ष आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। गंगा सोन, द्वाब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17वीं व 18वीं शताब्दी में जो है फ्रांस की सामाजिक संरचना जो है विभक्त थी। इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तृतीय स्टेट। नेक्स्ट है आपका अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन सा दो राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी और इटली। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिक के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। नेक्स्ट है आपका किस धातु को पहले जो है वॉल फ्रेम कहा जाता था? किस धातु को पहले वॉल फ्रेम के नाम से भी जाना जाता था?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। नेक्स्ट है आपका, अगर प्रतिरोध का मान जो है 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान पर जो है क्या असर पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। आँख का वह हिस्सा जो विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल तंत्रिका। नेक्स्ट है आपका, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले रंग की प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा जो है कितना गुना अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1.8 गुना जो है अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा जो है लगभग 1.8 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, पेनिसिलियम में जो है किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोनिडिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका, पौधे में पिरकनाशी प्रतिरोध जीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीटी। नेक्स्ट है आपका, मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा किसी राष्ट्र से बना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बायोपाइरेसी, बायोपाइरेसी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में पृथकीकृत डीएनए खंडों को देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो गलत है। जो सही है देख लीजिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी में जो दिया गया, हरिद्वार स्थित हर की पोडी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था, ये भी सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे जो है नए संबंध चलाने का श्रेय जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन को। इसने जो है लक्ष्मण संबंध चलाए थे। नेक्स्ट है आपका, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की जो है संतुति की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 स्तरीय। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही है। एक तरफ आपका वादक दिया हुआ है, दूसरे तरफ आपका वाद्य यंत्र दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी सही है। तो देख लेते हैं हम लोग, निखिल बनर्जी का संबंध हो जाएगा सितार वादक से, पालधर रघु का संबंध हो जाएगा आपका मृदंग से, और रघुनाथ सेठ का संबंध हो जाएगा आपका बांसुरी से। पन्नालाल घोष का भी संबंध हो जाएगा बांसुरी वादक से। नेक्स्ट है आपका, क्वेकर सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिलाडेल्फिया को जो है क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्यूयाट। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासनकाल में। अकबर का जन्म कब हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। न्याय के जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था। तो 1707 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका,
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी। बिहार के आतंक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, जो कि मानसरोवर झील के चमांग डुंगियाग हिमनद से निकलता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अधोलिखित में हुए किस समझौता को जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस जो है किस रूप में मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? तो विश्व बैंक का भाग जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये जो है विश्व बैंक का भाग नहीं है। IMF का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, ककबरक भाषा जो है किस भारतीय राज्य में जो है बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपुरा में। नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में हुआ था। और नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। नेक्स्ट है आपका, वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों ने किस शासक के समय जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की जो है अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो 43 नंबर का सी हो जाएगा, अगस्त कॉमेटे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। जाति, विवाह, परिवार जो है ये सभी सामाजिक संस्था का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधित अनुच्छेद से जो है कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 371 गो जो है ये मेघालय से है, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, 371 को अनुच्छेद जो है ये नागालैंड से संबंधित है। 371 खो ये आपका असम से है। और 371 गो का संबंध हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना से। नेक्स्ट है आपका, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। केंद्र में जो है प्रांतों में द्वैत शासन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट है आपका, नेहरू ने संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और स्वीकृति कब मिला था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह कथन जो है किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का कथन है कि
प्रस्तावना जो है दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, केवल निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका 15, 16, 19, 29 और 30। ये क्वेश्चन जो है दरोगा में पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो 52 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही नहीं है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में है। इसको सही कर लीजिएगा, जो सही है देख लीजिए। मानव के दुर्व्यवहार तथा बाल बलात्श्रम निषेध जो है ये अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? भारत के संविधान के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति के सिफारिश पर जो है गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथानम समिति के जो है सिफारिश पर किया गया था। नरसिम्हन समिति का संबंध हो जाएगा आपका बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिस्मथ। नेक्स्ट है आपका, एक समान सुख सेल में जो है विद्युत अपघटन होता है। एक समान सुख सेल में विद्युत अपघटन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की जो है ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किस माध्यम से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन जो है ये आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन है आपका प्राकृतिक बहुलक, चमड़ा है और रेशम है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है लैक्टोज, ये खट्टा दूध से है, जो कि गलत है। और जो सही है देख लीजिए, कार्बोनिक अम्ल का संबंध हो जाएगा आपका सोडा वाटर से, फार्मिक अम्ल का संबंध हो जाएगा लाल चींटी से और टार्टरिक अम्ल का संबंध हो जाएगा अंगूर का रस से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है ऑक्सीजन जल या अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एयू, सोना। सोना का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79 होता है, ये भी याद रखिएगा। चांदी का कितना होता है? तो 47 होता है। सोडियम का कितना होता है? तो 11 होता है। कॉपर का कितना होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, हीरे में सभी कार्बन 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 एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये आपका सही है। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर वंडर वाल्स बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय विलयों द्वारा बनती है, ये भी सही है। जो है ग्रेफाइट में जो है sp2 संस्करण पाया जाता है और हीरा में जो है sp3 संस्करण पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस जीव में जो है इसके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में जो है षष्ठरज्जु नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेलोथुरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की जो है सर्वाधिक संभावना है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन और मॉस। इस प्रकार आपका आंसर जो है 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, सुमेलित कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए।
तो आपका झुमिंग का संबंध हो जाएगा आपका जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से हो जाएगा। खील का संबंध हो जाएगा आपका हिमालय पट्टी से हो जाएगा। और बिंगा का संबंध हो जाएगा आपका उड़ीसा से। और जो है बालरे का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान से। ये जो है आपका कृषि का प्रकार दिया हुआ था, किस किस क्षेत्रों में जो है किस प्रकार का कृषि किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रेशम कीट अपने जीवन चक्र में जो है किस चरण में जो है वाणिज्यिक प्रकार के तंतु पैदा करता है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यूपा। नेक्स्ट है आपका भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप क्लोन का क्या नाम था। यहाँ तो दुर्गा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर डॉली होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में श्वेत क्रांति मूलतः जो है किस राज्य में शुरू हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात में शुरू हुआ था। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जो है पाखुई वन जीव अभयारण्य अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका वृष्टि प्रस्फोट बादल फटने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका एक में है आपका इसे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ जो है स्थानीय रूप से आई बहुत सारी मूसलाधार वर्षा के साथ जो है रूप परिभाषित किया गया, ये भी सही है आपका। दो में आपका ये ऐसा अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ये भी सही है। और तीन में दिया है आपका इसके परिणाम बहुत तीव्र वर्षा अर्थात जो है 250 mm से 300 mm तक होती है, ये भी सही है। आपका जो है 4 नंबर गलत है, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है आपका चेरनोबिल दुर्घटना जो है किस आपदा से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आपका परमाणु आपदा से है। चेरनोबिल दुर्घटना कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका नैरोबी केन्या में है, भारतीय वन प्रबंधक संस्थान आपका भोपाल में है और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपसी हवाई अड्डा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी असम में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्याधिक तीव्र वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वर्षा स्त्री। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। ए में दिया हुआ है आपका सीता, तो ये जो है राजकीय भूमि से होने वाला आय, ये सही है आपका। भाग जो है आपका उपज का हिस्सा था, ये भी सही है। ये जो है मौर्य काल के बारे में पूछा गया है कथन। सी में जो हो जाएगा आपका एक प्रकार का राजस्व था बलि, ये भी सही है। आपका डी हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है आपका पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि जो है किसने धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा जो है कथन जो है प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था, लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में जो है प्रयोग में लाया जाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेल में गांधी का आमरण अनशन से संबंधित था ऑपरेशन रूबिकॉन। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अंततः स्वदेव सहमति के साथ
और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैन वेंडर्स कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा का है। नेक्स्ट है आपका 1857 के संघर्षों में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवध से था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत में जो है सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेलाडीला खान, जो कि छत्तीसगढ़ में है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका एल्युमिनियम संयंत्र दिया हुआ, दूसरी तरफ आपका अवस्थिति दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है INDAL का स्थापना जो है हीराकुंड में हुआ है, और भारतीय एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कोरबा में है, और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आपका रेणुकूट में है। ये सब सही है, आपका डी नंबर गलत है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है आदिम जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरबा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में जो है लिंगानुपात भारत वर्ष में सबसे अधिक जो है गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1961 से 1971। नेक्स्ट है आपका शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक सक्रिय, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केनियन। नेक्स्ट है आपका सुमिलित कीजिए, एक तरफ आपका लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका पुस्तक दिया हुआ है, तो इसका हम लोग मिला लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कौन सा पुस्तक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड, जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। RK नारायण का संबंध हो जाएगा आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमिलित कीजिए, एक तरफ आपका लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका जो है पुस्तक दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो है ये पुस्तक जो है हो जाएगा आपका RK नारायण से हो जाएगा, और जो है आपका इंडिया विंस फ्रीडम का संबंध हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से हो जाएगा, और जो है इंडियन फिलोसफी का संबंध हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर में है। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किल नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MIPS। नेक्स्ट है आपका बेगम रसूल ट्रॉफी महिला किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका दक्षिणेश्वर संत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस को जो है दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। जो सही है देख लीजिए, ज्योतिषी पीठ का संबंध आपका विष्णु से हो जाएगा, श्रृंगेरी पीठ का संबंध आपका शिव से हो जाएगा, और शारदा पीठ का संबंध कृष्ण से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट है एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायलिन। नेक्स्ट है आपका अर्पण लोक नृत्य जो है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अंकगणिकीय एवं तार्किक लॉजिकल सक्रिय करने वाले
संसाधन प्रोसेसर को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ALU। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।